Hello everyone, welcome to Triple S. A very good afternoon to all of you. I hope you all are fine. So dear students, in this video we will talk about the important military exercises of 2023. 2023 की जो important military exercises हैं, bilateral exercises जो दो countries या फिर trilateral exercises जो तीन countries के बीच में होती हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे एंड MCQs के फॉर्मेट में ये डिस्कशन है. देयर आर 20 क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट लास्ट की हमारी डिस्कशन में जो हमने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पे डिस्कशन की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो था उसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो सूर्य कुमार यादव ही है, नॉट शुभमन गिल. तो आप इसको करेक्ट कीजिएगा. इट वाज ए ह्यूमन एरर वाइल प्रिपेयरिंग द आंसर की ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. 16 क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था एंड जब हम एक्चुअल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो रिकॉर्डिंग में भी गलत रिकॉर्ड हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 16 इन द स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, द आंसर इज सूर्य कुमार यादव. क्वेश्चन हमारे पास था कि आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है. सो दैट इज सूर्य कुमार यादव. आप ये ध्यान रखेंगे. चलते हैं हम आज की डिस्कशन में, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. So as you can see the screen, this is the first question. In which state the 17th edition of the Indo-Nepal joint training exercise was held? तो किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में जो इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसका 17th एडिशन हुआ था. तो हमको ये आंसर बताना है, स्टेट बताना है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्तराखंड. सो उत्तराखंड में ये 17th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट एक्सरसाइज जो है ये हुई है. एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको फैक्ट बताता चलूँ, दैट इज़ कि उत्तराखंड में एक और इम्पॉर्टेंट लेक है विच इज़ भीमताल लेक. भीमताल लेक इज इन उत्तराखंड, ये आप याद रखेंगे. एंड उत्तराखंड में कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो हैं जो ओरिजिनेट होती हैं, एक हमारे पास है भागीरथी एंड अलकनंदा. ये दो रिवर्स जो हैं उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती हैं, दो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं क्योंकि इनको मिला के रिवर गंगा बनता है. भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं, तो देव प्रयाग में. ये आप याद रखेंगे. ये हम स्टैटिक पोर्शन इस तरह से रिवाइज करते हैं थ्रू करंट अफेयर्स. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो 17th एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, ये इसका नाम जो था दैट वाज सूर्य किरण. ये आप याद रखेंगे, सूर्य किरण. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ऑस्ट्रा हिंद 2023 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश. तो ऑस्ट्रा हिंद 2023 जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो दो कंट्रीज़ के बीच होती है एंड उसमें से एक हमारे पास इंडिया है. सो दूसरा हमें बताना है. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन आपको लग सकता है कि ऑस्ट्रिया हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रिया नहीं है, इट्स ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में ये एक्सरसाइज होती है. इट्स ए मिलिट्री एक्सरसाइज एंड 2023 में ये कहाँ पे हुई है ये भी आप याद रखेंगे. तो 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया में ही हुई है. ऑस्ट्रेलिया में हुई है 2023 में, पर्थ में. ये आप याद रखेंगे. एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर बता दूं जो ये है कि इससे पहले की एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी. सो दैट इज राजस्थान में 2022 वाली एक्सरसाइज हुई थी एंड ये 2023 है ऑस्ट्रा हिंद. ये आप याद रखेंगे. इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है. एंड ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया में है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है. ग्रेट बैरियर रीफ. एंड इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज है. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी आप याद रखेंगे. ऑस्ट्रेलिया में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, डार्लिंग एंड मूरे. ये भी आप याद रखेंगे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एंड एक इम्पॉर्टेंट डेजर्ट का नाम बताता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में ही है. ऐसे तो बहुत सारे डेजर्ट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास कुछ हैं जिनमें से हमारे पास है द गिस्बन डेजर्ट. गिस्बन डेजर्ट
इसी तरह से हमारे पास है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, एंड इसके साथ साथ ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो इस तरह से वी जस्ट ट्राई टू कवर द स्टैटिक पोर्शन एज वेल अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रा हिंद जो है ऑस्ट्रेलिया में हुई है, 23 एडिशन इसका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, डैश इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज commenced at the joint training node in Umroi cantonment located in district of the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय जो है वहाँ पे एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है, एंड ये नाम बताना है हमें कि ये एक्सरसाइज का नाम क्या है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, वाजरा प्रहार। सो वाजरा प्रहार एक्सरसाइज 2023 जो है ये कहाँ पे हुई है, मेघालय में हुई है, रीभॉय डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड वाजरा प्रहार जो है इसका ये कौन सा एडिशन था, सो इट वाज द 14th एडिशन ऑफ वाजरा प्रहार। एंड वाजरा प्रहार का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। सो मैं आपको बता दूं तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, इंडिया एंड यूएसए, ये आप याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन दो कंट्रीज़ के बीच में वाजरा प्रहार एक्सरसाइज होती है। एंड 2023 एडिशन जो है इट जस्ट वाज कंडक्टेड इन मेघालय स्टेट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच एडिशन ऑफ द जॉइंट military exercise Bongo Sagar was conducted from 7th to 9th November 2023 in the Northern Bay of Bengal। तो Northern Bay of Bengal में कौन सा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो हुआ है, यानी कि बोंगो सागर एक्सरसाइज जो है इसका कौन सा एडिशन हुआ है हमको ये बताना है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ऐसे बहुत रेयर चांसेस हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आए, बट फिर भी बी प्रिपेयर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 4th एडिशन। तो 4th एडिशन जो है बोंगो सागर एक्सरसाइज का, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका 4th एडिशन जो है वो नवंबर के मंथ में बे ऑफ बंगाल में हुआ है, ये आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे हमें ये बताना है अब क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है कि बोंगो सागर एक्सरसाइज जो है ये किन दो कंट्रीज के बीच में होती है। तो एक हमारे पास है इंडिया एंड एक है बांग्लादेश। बांग्लादेश थोड़ा आसान भी है, इसको इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आइडिया लगाना, बोंगो सागर से बांग्लादेश आइडिया लगाना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th एडिशन, एंड इंडिया बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज होती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो बोंगो सागर एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होती है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। तो ये इंडिया और बांग्लादेश की नेवीज के बीच में होती है, ठीक है। तो नेवल फोर्सेस जो होती हैं उनके बीच में होती है, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, एक्सरसाइज काजिंद 2023 एन एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, इट्स 2023 एडिशन वाज कंडक्टेड इन। तो जो एक्सरसाइज काजिंद है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ही हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि काजिंद एक्सरसाइज जो है ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। बायलैटरल से आप याद रखेंगे कि बिटवीन 2 कंट्रीज, अगर ट्राईलैटरल हो तो इट मीन्स बिटवीन 3 कंट्रीज। तो ये बायलैटरल एक्सरसाइजेस काजिंद जो है इसका 2023 एडिशन जो है ये कहाँ पे हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है उत्तरार, इट्स इन कजाकिस्तान, ये आप याद रखेंगे, उत्तरार इज इन कजाकिस्तान। एंड यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री। सबसे पहले आप याद रखेंगे कजाकिस्तान इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री एंड वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये आप याद रखेंगे। एंड काफ़ियों को आप में से पता भी होगा ये बात। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो
ये है अस्ताना, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि कजाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में हमारे पास है कैस्पियन सी, ये आप याद रखेंगे, कैस्पियन सी। एंड आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके बॉर्डर्स किस किस कंट्री के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कजाकिस्तान जो है रशिया से बॉर्डर शेयर करता है, कजाकिस्तान जो है ये चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है, एंड इसके साथ साथ कजाकिस्तान जो है हमारे पास उज्बेकिस्तान से भी बॉर्डर शेयर करता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमेशा एसएसबी में सिलेबस में होता है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारे पास किर्गिस्तान जो है, किर्गिस्तान से भी कजाकिस्तान जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो ये आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। एंड ये जो मिलिट्री ये जो एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज जो है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओट्रार में हुई है इसका 2023 एडिशन, ये आप याद रखेंगे। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है हरिमो शक्ति द इंडो मलेशिया जॉइंट एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन। तो हरिमो शक्ति ये इंडिया और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, एंड हमको बताना है कि ये एक्सरसाइज जो है ये किसके बीच में हुई थी। थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एंड मलेशियन आर्मी, इंडियन एंड मलेशियन नेवी, इंडियन एंड मलेशियन एयरफोर्स, इंडियन एंड मलेशियन कोस्ट गार्ड्स, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो इस तरह से आ सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन एंड मलेशियन आर्मी। सो इंडिया एंड मलेशिया की जो आर्मी है उनके बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, हरिमो शक्ति जिसका नाम है। एंड 2023 एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये हुई है मेघालय में, आप याद रखेंगे, ये मेघालय में हुई है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वाजरा प्रहार जो है ये भी एक एक्सरसाइज है जो मेघालय में हुई है। एंड ये किस किस के बीच में थी, इंडिया एंड यूएसए, ये आप याद रखेंगे। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6। एंड चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 हमारे पास है एक्सरसाइज संप्रीति 11 2023 एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। तो संप्रीति जो एक्सरसाइज होती है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एंड हमें बताना है कि ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। ऑफ कोर्स बायलैटरल एक्सरसाइज को कहेंगे क्योंकि ये दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो आप याद रखेंगे कि संप्रीति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है। सो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इंडिया एंड बांग्लादेश में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। एंड 2023 एडिशन जो है इसका ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है हमारा यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, मेघालय में। अगेन 2023 वाला एडिशन इसका मेघालय में हुआ है। मेघालय एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देयर आर 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड मेघालय इज़ वन ऑफ देम। एंड इसके साथ साथ मेघालय जो है, मेघालय में अब आपको अगर पूछा जाए कि किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर्स शेयर करता है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे कि मेघालय जो है, मेघालय मेजॉरिटी जो इसका बॉर्डर है वो असम स्टेट के साथ शेयर करता है जब हम इंडियन स्टेट्स की बात करते हैं। एंड मेघालय बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो असम स्टेट है, असम स्टेट में अगर बात करें तो देयर आर इम्पोर्टेंट लेक्स, जैसे कि हमारे पास है सोनबेल या इसको बील पढ़ते हैं, आप इसको देख लो। एंड इसी तरह से दीपोर बेल, ये भी आप याद रखेंगे, ये असम में है। एंड असम में मजूली आइलैंड भी है, ये भी आप याद रखेंगे, मजूली आइलैंड, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस एज वेल।
एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संप्रीति 11/2023 जो है ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुई है एंड मेघालय में हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, OSINDEX इज एन इंडो ऑस्ट्रेलियन जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम ये है। देखिए, AUS ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड IND जो है इंडिया है एंड EX जो है एक्सरसाइज है। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ये जॉइंट एक्सरसाइज जो होती है ये किस किस के बीच में होती है, यानी कि ये नेवी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स है, कोस्टल गार्ड्स हैं या फिर कुछ और है, एग्जैक्टली हमें बताना है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम इसको मुश्किल कह सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इन दो के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इन दो के बीच में ये OSINDEX एक्सरसाइज जो है ये हुई है 2023 में एंड ये इसका 5th एडिशन है, ये आप याद रखेंगे, 5th एडिशन ऑफ OSINDEX। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात आपको बताता हूँ कि ये सिडनी में हुई है, ये सिडनी में हुई है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, जो 5th एडिशन था OSINDEX का ये सिडनी में हुआ है। एंड आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बताता चलूँ कि इंडिया का कौन सा इंडियन नेवल शिप जो है इस एक्सरसाइज में उसने पार्टिसिपेट किया है, ये एक क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये अगला क्वेश्चन बनता है, तो हम अगले क्वेश्चन पे ही बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इट इंटरसेक्ट्स द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इन 2 पार्ट्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, द इंडियन नेवी एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी आर कंडक्टिंग द 30th एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो मैरीटाइम क्या होता है, ये वाटर रिलेटेड चीज़ है, यानी कि ये नेवी जो एक्सरसाइजेस करती हैं उसको मैरीटाइम एक्सरसाइज बोला जाता है क्योंकि पानी में होती हैं ये। तो इंडिया एंड सिंगापुर ने भी एक बायलैटरल एक्सरसाइज की है और हमको बताना है इसका नाम। तो क्या नाम हो सकता है इस एक्सरसाइज का जो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में हुई है, इंडियन नेवी एंड सिंगापुर की जो नेवी है इन दो के बीच में हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स 2023 इसको नाम दिया गया है एंड ये एक्सरसाइज जो है नेवल एक्सरसाइज है, एट द सेम टाइम मैरीटाइम एक्सरसाइज भी है एंड एट द सेम टाइम ये बायलैटरल एक्सरसाइज भी है जो दो कंट्रीज के बीच में हो रही है। ठीक है, तो सिम्बेक्स इसका नाम है एंड मैं आपको बता दूं ये कहाँ पे हुई है, तो ये साउथ चाइना सी में हुई है, ये आप याद रखेंगे। सिम्बेक्स 2023 साउथ चाइना सी, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो GMAX जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो GMAX जो है ये इंडिया एंड जापान के बीच में होती है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि वरुण एक्सरसाइज जो है ये किस किस के बीच में होती है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि वरुण जो है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, इंडिया एंड फ्रांस, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, एक्सरसाइज मालाबार इज ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन। तो यहाँ पे एक चीज़ आप क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे 4 कॉलम दिए हुए हैं, इसका मीनिंग ये है कि ये 4 कंट्रीज के बीच में होगी एंड यहाँ पे हमें बताना है कि एक्सरसाइज मालाबार जो है किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंसर्न है।
तो ये आप याद रखेंगे, ये इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, इन 4 कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। आप ये याद रखेंगे, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। क्योंकि कनाडा में नहीं होती तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए, और 3 जो कंट्रीज़ हैं वो हो नहीं सकती, क्योंकि ये 4 कंट्रीज़ के बीच में ये मालाबार एक्सरसाइज होती है। ये आप याद रखेंगे। इसका ये कौन सा एडिशन था जो 2023 में हुआ? इट वॉज द 27th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। ये भी आप याद रखेंगे। एंड ये कहाँ पे हुई है ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये एक्सरसाइज जो हुई है ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ये आप याद रखेंगे, सिडनी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक होके पूछा जा सकता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जापान के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो जापान के रिगार्डिंग यहाँ पे पहला फैक्ट है कि इसका जो कैपिटल है दैट इज टोक्यो। एंड दूसरा फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान की करेंसी इज येन। एंड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जापान में 4 इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक का नाम है होंशो, एक का नाम है क्योशो, एक का नाम है होकाइडो, एंड एक हमारे पास है शिकोको। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। एंड जापान में एक जगह है जिसका नाम है ओसाका, एंड ओसाका को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। मैनचेस्टर ऑफ जापान, ये आप याद रखेंगे, ओसाका को कहा जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 11 हमारे पास है, इंडियन नेवी along with the Japan Maritime Self-Defense Force conducts the 7th edition of the bilateral Japan-India Maritime Exercise 2023 GMEX। तो GMEX 2023 जो है ये कहाँ पे हुई है हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है GMEX 2023 जो है इट वॉज कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये GMEX एक्सरसाइज जो है ये हुई है। एंड ये इसका 7th एडिशन हुआ है, जैसा कि आप क्वेश्चन में ही देख रहे हैं। क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ बताना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में हैं कुछ लेक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हमारे पास है पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। ये 2 लेक बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, सो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर केरला के लेक्स के बारे में आपको पूछा जाए तो केरला में एक इम्पॉर्टेंट लेक है दैट इज वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक। इसी तरह से केरला में एक और इम्पॉर्टेंट लेक है अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द 19th एडिशन ऑफ द मल्टी नेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज, मल्टी नेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज एक्स-खान क्वेस्ट 2023। एक्स-खान क्वेस्ट 2023 एक पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। एंड इसका 2023 का एडिशन जो है इसको किसने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। जो हमारे पास ये एक्सरसाइज का मैं आपको एक और चीज़ बता दूं सबसे पहले, आंसर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्सरसाइज जो है ये इंडिया एंड दूसरी कौन सी कंट्री है हमारे पास, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, इंडिया एंड मंगोलिया। अब इंडिया मंगोलिया के बीच में ही होती है। एंड 2023 एडिशन जो है एक्सरसाइज का ये इनॉग्रेट किया गया था जो मंगोलियन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उखा नागिन खुरेलसुख, ये इनका नाम है। इट्स ए मंगोलियन लैंग्वेज, तो इसका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ मंगोलियंस को बेटर पता होगा। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास
क्वेश्चन वो इसका ये बन सकता है कि मंगोलिया में हुई थी या इंडिया में हुई थी। तो ये 2023 एडिशन जो खान क्वेस्ट का है, इट वाज कंडक्टेड इन मंगोलिया, ये भी आप याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस गेस भी कर सकते हैं हम, अगर इनॉग्रेट हमें पता होगा मंगोलियन प्रेसिडेंट की है तो मोस्ट प्रोबेबली ये मंगोलिया में ही हुई होगी, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अराउंड जून में ये एक्सरसाइज हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आपके लिए क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये जो हैं, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपको क्वेश्चन में बताना है कमेंट सेक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 डैश कंडक्टेड ए 4-day एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति 2023 फ्रॉम 22nd to 25th of May 2023 along the western borders in राजस्थान एंड पंजाब। तो ये एक्सरसाइज जो है ये वेस्टर्न बॉर्डर्स जो है पंजाब और राजस्थान के वहाँ पे हुई है और इसका नाम है सुदर्शन शक्ति। हमें बताना है कि ये किसने कंडक्ट की है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं ए, इंडियन आर्मी ने ये एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट की है। ठीक है, सुदर्शन शक्ति, ये आप याद रखेंगे। एंड कहाँ पे, राजस्थान पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर्स में, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 14 Which of the following Indian naval ship participated in the 5th edition of the biannual है ये, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ओसेंडिक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओसेंडिक्स जो है ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया के बीच में होती है और इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी इंडियन नेवल शिप जो है उसने पार्टिसिपेट किया है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, ओसेंडिक्स के 5th एडिशन में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है INS सह्याद्री, ये आप याद रखेंगे। INS सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड सह्याद्री से अगर मैं पूछूं तो क्या याद आता है आपको, सह्याद्री से याद आता होगा आपको वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ रिगार्डिंग महाराष्ट्र कि यहाँ पे है लोनार लेक, लोनार लेक, ये भी आप याद रखेंगे। एंड लोनार लेक के साथ साथ और भी बहुत सारे लेक्स हैं जो महाराष्ट्र में हैं, जैसे कि शिव सागर लेक, शिव सागर लेक, इसी तरह से हमारे पास सलीम अली लेक, सलीम अली लेक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 14 था हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 अल मोहिद अल हिंदी ए सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस अंडरटेकन बाय द इंडियन नेवी एंड। तो अल मोहिद एंड अल हिंदी ये एक्सरसाइजेस हैं किसके बीच में होते हैं, एक तो इंडिया है एंड दूसरी हमें बतानी है कौन सी कंट्री है। तो यहाँ पे हमारे पास है रॉयल सऊदी आर्मी। तो जो सऊदी अरेबिया की आर्मी है, सॉरी रॉयल सऊदी नेवी, तो सऊदी अरेबिया की जो नेवी है एंड जो इंडियन नेवी है उनके बीच में ये एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है अल मोहिद अल हिंदी, ये आप याद रखेंगे। एंड इसका 2023 एडिशन जो है वो मैं आपको बता दूं वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, सऊदी अरेबिया में हुआ था इसका 2023 का एडिशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 दिन ये एक्सरसाइज चली थी एंड बायलैटरल एक्सरसाइज है क्योंकि सिर्फ इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ही होती है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सऊदी अरेबिया की ज्योग्राफी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है एंड दैट इज़ कि सऊदी अरेबिया जो कंट्री है ये किस किस के साथ अपने बॉर्डर्स जो है शेयर करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले सऊदी अरेबिया जो है यमन से बॉर्डर शेयर करती है साउदर्न साइड से। ठीक है, इसी तरह से सऊदी अरेबिया हमारे पास जो कंट्री है ये इराक से भी बॉर्डर शेयर करती है। एंड इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ओमान से बॉर्डर शेयर करती है। एंड वन मोर कंट्री जिसके साथ सऊदी अरेबिया बॉर्डर शेयर करती है एंड दैट इज़ कुवैत। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और कंट्री है दैट इज़ कतर।
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द उज्बेकिस्तान आर्मी कमेंस्ड इन उत्तराखंड ऑन 20 फरवरी 2023। तो उत्तराखंड में इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की आर्मी ने एक एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की है, इसका हमको नाम बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम हैं एंड यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एक्सरसाइज डस्ट लिक फोर्थ। ठीक है, डस्ट लिक फोर्थ एक्सरसाइज जो है ये 2023 में हुई ही, यानी कि फोर्थ से है कि फोर्थ एडिशन, ये आप याद रखेंगे, फोर्थ एडिशन। एंड इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की आर्मी में हुई है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, उत्तराखंड में हुई है। ठीक है, देखिए मेजर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुई है, किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है, या फिर एक्सरसाइज का आपको नाम पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से फ्रेम्ड है, बट आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है, सो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, फ्रिंजेक्स 2023 जो था, सॉरी यस फ्रिंजेक्स 2023 ऑप्शन नंबर सी जो है, ये एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। सिर्फ फ्रांस लिख रहा हूँ क्योंकि इंडिया के बीच में तो होगी, क्योंकि हम ये एक्सरसाइजेस पढ़ ही रहे हैं जो इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के साथ होती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो कौन सी एक्सरसाइज है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रिंजेक्स अभी हमने देखा इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, तो बिल्कुल सही है ये। इसके साथ साथ हमारे पास जिमेक्स हमने देखा इंडिया एंड जापान के बीच में होती है, बिल्कुल सही है ये, इंडिया एंड जापान के बीच में होती है। एंड तीसरा हमारे पास है वरुण एक्सरसाइज। अब वरुण एक्सरसाइज जो है ये किसके बीच में होती है, ये वरुण एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, तो ये हो गया गलत। एंड सिम्बेक्स भी हमने पढ़ा था कि सिम्बेक्स जो है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होती है, तो ये तीन सही हैं। सिर्फ वरुण एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड यूएसए के बीच में नहीं होती है, इसलिए ये हमारे पास गलत है। यहाँ पे वरुण एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द अजय वॉरियर एक्सरसाइज। अब अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस की है इस क्वेश्चन में, उसके रिगार्डिंग हमने बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा नहीं है, पहला हम देखते हैं, इट्स ए बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो बिल्कुल सही, इट्स ए बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, क्योंकि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। ठीक है, इंडिया एंड यूके के बीच में होती है, तो बिल्कुल बायलैटरल एक्सरसाइज है। इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल, जब इंडिया, ऑलरेडी बता चुका हूँ दूसरा ऑप्शन, तो ये दोनों सही होगी। इट्स 7th एडिशन वाज कंडक्टेड इन इंडिया। तो अब यहाँ पे एक और हमारे पास है कि 7th एडिशन कहाँ पे हुआ है, तो 7th एडिशन जो है अजय वॉरियर का, ये इंडिया में नहीं हुआ, ये हुआ है यूके में, तो ये गलत हो गया। इट्स 7th एडिशन वाज कंडक्टेड इन यूके, तो ये सही है, ये गलत हो गया हमारे पास, क्योंकि इंडिया में 7th एडिशन नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे करेक्ट, हमारा इनकरेक्ट हमें बताना था, नॉट ट्रू यानी कि इनकरेक्ट, तो ये हमारे पास है इनकरेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 हमारे पास है, चूज द इनकरेक्टली मैच्ड। अब फिर से हमें वो बताना है ऑप्शन जो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो डस्ट लिक फोर्थ जो है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड एक और एक्सरसाइज का नाम यहाँ पे आ गया, दैट इज स्लीनेक्स। अब ये स्लीनेक्स एक्सरसाइज जो है अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि स्लीनेक्स एक्सरसाइज जो है ये होती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है, और नेवल एक्सरसाइज है, ये आप याद रखेंगे, इट्स ए नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक्स मित्रा शक्ति, तो ये अब नई एक, सॉरी एक्स मैत्री शक्ति है ये असल में, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है। एक्स मैत्री शक्ति जो है ये एक्सरसाइज जो है ये किस किस कंट्रीज के बीच में होती है। सो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है मैत्री शक्ति, जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है, तो यहाँ पे यूएसए नहीं आना चाहिए, तो यही हमारे पास इनकरेक्ट वाला था, क्योंकि एक्स एक था जो है ये इंडिया एंड मालदीव्स में होती है। ठीक है, एंड मालदीव्स में प्रेजेंटली क्राइसिस चल रहे हैं, कुछ इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशनशिप्स में ख़राब हो रहे हैं, कुछ गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं वहाँ के स्टेट्समैन ने,
तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया। मैत्री शक्ति जो है इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 हमारे पास है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। तो डिफेंस फोर्सेस का चीफ जो है ये कौन है? डिफेंस फोर्सेस हमारे पास आर्मी है, नेवी है एंड एयर फोर्स है। इन सब का एक चीफ है। ये कौन है? तो पहला ही ऑप्शन है, जनरल अनिल चौहान जो है ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया है। ठीक है, एंड मनोज पांडे जो हैं ये हैं चीफ ऑफ आर्मी, एंड एडमिरल हरि कुमार जो हैं ये हैं हमारे पास नेवी सॉरी एयर फोर्स के। जस्ट ए सेकेंड। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अनिल चौहान जो है ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, एंड यहाँ पे मनोज पांडे जो हैं चीफ ऑफ आर्मी हैं इंडिया में, एंड जो एडमिरल हरि कुमार हैं ये हमारे पास हैं नेवी के चीफ, एंड मार्शल VR चौधरी जो हैं ये हैं एयर फोर्स के चीफ ऑफ एयर फोर्सेस। ठीक है, आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो 20th क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये करंट में है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 20 क्वेश्चंस फॉर टुडे, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे बेस्ड थे, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग द क्वालिटी कंटेंट। हाँ, लास्ट के जो डिस्कशन ऑफ करंट अफेयर्स जो स्पोर्ट्स पे हुआ था, वन थिंग वेंट रॉन्ग, जो सूर्य कुमार यादव वाला क्वेश्चन था, वी हैव करेक्टेड दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। हम नेक्स्ट डिस्कशन में कुछ ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। So thank you so much for watching Triple S. Stay connected, stay tuned, and comments में ज़रूर लिखें अपना feedback. That's all for today. Thank you.